हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th हिंदी के पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी के पेपर में आपका पद्यांश पूछा जाता है। ऐसे में बोर्ड एग्जाम में जब पद्यांश पूछा जाएगा तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, 12th हिंदी पद्य, ठीक है, महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि हिंदी गद्य से होगा। लेकिन ये पद्यांश है जो कि हिंदी पद्य से होगा। जैसे आपके पवन दूती चैप्टर हैं और भी चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर से ये पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, एक पद्यांश मैं आपको एक लेकर बता रहा हूँ, जो कि पद्यांश आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये है आपका पद्यांश। देखिए, कुछ इस प्रकार से पद्यांश रहेगा। देखिए यहाँ पर, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, यहाँ तक ये आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश दिया गया है। अब आपसे कहा क्या जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं जो कि इसी पद्यांश से संबंधित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि आपको शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो इस पद्यांश में ये जो 2 लाइन है, इनके नीचे जो रेखाएं हैं, ठीक है, आपको दिख रही होंगी, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में, ठीक है। इसके लिए 2 नंबर, देखिए इसके लिए 2 नंबर और इसके लिए 2 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो इसको भी 2 नंबर। चौथा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, 2 नंबर। और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, 2 नंबर। यानी कि एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे उसी पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो फाइनली आपका कितना नंबर हुआ, 10 नंबर, ठीक है। तो देखिए, मैं इस वीडियो में यही सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पद्यांश हमें ये दिया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, जब आप कीजिएगा, तो पहले क्या करिए, मेरे प्यारे लिख दीजिए आगे, ठीक है, मेरे प्यारे। यानी कि इस पद्यांश का फर्स्ट वर्ड, जो आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं उसका फर्स्ट वर्ड लिख दीजिए। उसके बाद में इसका लास्ट वर्ड, देखिए बावली हो रही हूँ, ठीक है, तो आप लिख दीजिए हो रही हूँ, हो रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप लोग सोचेंगे ये लिखने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए, इसको अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसी पद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि आपके पास 2 पद्यांश रहेंगे, सिर्फ आपको एक करना होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर कैसे पहचानेगा, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले इसको देख लीजिए, इसका अर्थ देख लीजिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज फे नेत्र वाले। यहाँ पर राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी को याद करके कहती हैं कि राधिका पवन दूतिका से कहती हैं अपनी विरह बिथा का वर्णन करते हुए, ठीक है, उनसे जो बिछड़ गई हैं उसका वर्णन करते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यानी कि मेरे प्यारे नए मेघों जैसी शोभा वाले और कंज फे नेत्र वाले, यानी कि कमल जैसी, ठीक है, नेत्र वाले, समझ में आया, कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। यानी कि वो मधुबन चले गए हैं, ठीक है, यानी कि वो मथुरा चले गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी पवन दूतिका से कहती हैं, सॉरी, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं श्री कृष्ण जी को याद करते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो उनकी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं राधिका जी कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है। तो सिर्फ इतने का आपको अर्थ लिखना है, लेकिन आगे और भी 2 लाइनें हैं, उसको भी समझ लीजिए। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, यानी कि उनके विरह से, यानी कि उनके बिछड़ने से मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि वो पवन से कहती हैं, वायु, पवन क्या है, वायु है, तो वो पवन से कहती हैं कि जाके मेरी जितनी भी दुख कथा है, व्यथा है, वो श्याम को तू सुना दे, यानी कि श्री कृष्ण जी को सुना दे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों लाइनों का अर्थ लिखना है। तो अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, 2-2 नंबर क्लियर करते हैं। फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। तो आप क्या कीजिए, एक होता है संदर्भ, सभी को पता होगा। संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम लिखते हैं, ठीक है।
समझ में आया। तो संदर्भ के अंतर्गत हम शीर्षक का नाम भी लिख देंगे और जो ये आपके कवि हैं इनका नाम भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है ये समझिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, महाकवि, महाकवि। अब इसके कवि कौन है उनका नाम लिख दीजिए। तो उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसको ब्लैक से लिखिएगा ताकि कवि का नाम क्लियर रहे। उपाध्याय हरिओद। ठीक है, इस जो ये चैप्टर है शीर्षक है इसकी ये कवि हैं। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित। अब देखिए एक इन्होंने लिखा है प्रिय प्रवास। ठीक है, एक इनका है सबसे बड़ी जो कविता है वो है प्रिय प्रवास। तो इस प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के पद्य भाग, कौन सा भाग है देखिए पद्यांश है तो ये पद्य भाग है। ठीक है, तो पद्य भाग में संकलित, में संकलित। अब आपको शीर्षक का नाम लिखना है। तो शीर्षक है पवन दूतिका, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है पवन दूतिका। तो आप लोग लिखिए ले पवन दूतिका। ठीक है, शीर्षक, शीर्षक से अवतरित है या उद्घृत है, या उद्घृत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्घृत है। यानी कि ये पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। यानी कि आपको कवि का नाम और इस शीर्षक का नाम लिख देना है, संदर्भ आपका हो जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं शीर्षक कवि का नाम। ठीक है, शीर्षक का नाम लिख दीजिए, कवि का नाम लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, लिखा है दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा क्लियर हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो दो ये लाइनें हैं इनके नीचे जो दो रेखाएं हैं इनकी व्याख्या सिर्फ आपको लिखनी है अपनी भाषा में। तो मेरे प्यारे नवजलद से कंज फे नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है देखिए, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका रेखांकित अंश है उसकी सिर्फ आपको व्याख्या कर देनी है, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है समझिए। तीसरा क्वेश्चन है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। देखिए 2 नंबर बहुत ही इजी है, किसके द्वारा भिजवाती हैं बताइए। तो यहाँ पर लिखिए राधा पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका के द्वारा, ठीक है, द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, संदेश या अपना संदेश भिजवाती हैं, संदेश भिजवाती हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 4th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है इसको आपको उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण के संदेश, तो देखिए कृष्ण आकाश में छाए, आकाश में छाए नवीन मेघों के, ठीक है, नवीन मेघों के समान रूप, समान रूप वाले हैं तथा
उनके नेत्र कमल के समान है, उनके नेत्र कमल के समान हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा था कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो देखिए सौंदर्य, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। देखिए मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो किस तरह के हैं, वो आकाश में छाए मेघों के समान रूप वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनके सौंदर्य को बताना है आपको, तो वो क्या है, आकाश में समाये, आकाश में छाए नवीन मेघों के समान, नवीन का मतलब नए मेघों के समान है, तथा उनके नेत्र कमल के समान है। ठीक है, कंज से नेत्र वाले, यानी कि कमल के समान उनके नेत्र हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 5th है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी कि राधा की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5th का, इस प्रकार से आपको लिखना है 5th। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो आप लोग लिख दीजिए राधा श्री कृष्ण की, राधा आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है, दूर दूर लिखना है, और जो यहाँ पर मैंने गिनती में 4 लिख दिया है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से 4 लिखना है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो राधा श्री कृष्ण के विरह में, के विरह में रो रो कर, रो रो कर पागल हो रही हैं, हो रही हैं। ठीक है, हो रही हैं। तो क्या कहा गया था कि राधा जी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको बताया कि राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं, यानी कि उनके जाने से वो रो रो कर पागल हो रही हैं। ठीक है, तो यही उनकी मनोदशा है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपका फर्स्ट आंसर देना है, सेकंड लिखना है। ठीक है, थर्ड के स्थान पर थर्ड लिखना है, 4th के स्थान पर 4 लिखना है, 5 के स्थान पर 5, इस प्रकार से। ठीक है, आपको गिनती में नहीं लिखना है, जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हिंदी का पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहें।